बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अगस्त है और आज 2027 की जो अपडेट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो भाई-बहन सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन भी कोई स्टार्ट होनी है या नहीं? मिनिस्ट्री ने इतना टाइम हो गया अभी तक स्टार्ट नहीं की, तो अल्लाह के यहाँ पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि 10 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँगी इन्हीं 2, 4, 5 दिनों में। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत से भाई-बहन पूछ रहे थे कि भाई हम ऑनलाइन को ही तरजीह दें, चाहे पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़, या कि बैंकों पे जाएँ। तो मैं उनको कहूँगा कि आप ऑनलाइन को तरजीह दें। तकरीबन 70% चीज़ें तो आप पहले से ही कर चुके होंगे, पीछे रह क्या गया? कुछ भी नहीं। आप अपना अकाउंट से पैसे भेजने हैं, जो मिनिस्ट्री आपको अकाउंट देगी, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है, पासपोर्ट कुछ नहीं अपलोड कर दिया हुआ है, जिनका नहीं हो रहा, जब मिनिस्ट्री ऑप्शन दे देगी तो वो कर लेंगे। नॉमिनी का ऑप्शन देना, ये 2, 4, 5 चीज़ें हैं, जहाँ आपने इतने काम किए हैं, ये भी हो जाने हैं, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझा देता हूँ। पहला सवाल रजिस्ट्रेशन का, वो मैंने आपको बता दिया। दरख्वास्तें किन-किन बैंकों के ज़रिए वसूल की जाएँगी? अभी तक का जो कहा जा रहा है कि एक ही बैंक होगा और ज़्यादा चांस उसके हबीब बैंक के ही हैं, कि हबीब बैंक की ब्रांचों में आप जाके पैसे जमा करवाएँगे। तो ये लाज़िम नहीं है कि आपका अकाउंट भी उसी बैंक में होना चाहिए, इससे कोई परेशान ना हो। जिन्होंने बैंक में जाके जमा करवानी है, ये उनके लिए बात है। वैसे मोस्टली सब ऑनलाइन ही इंशाल्लाह, ज़्यादा तरजीह ऑनलाइन को ही दी जाएगी और उसके बाद एक बैंक हबीब बैंक कह लें कि होगा इंशाल्लाह। इसके साथ हज रकम किस बैंक में अकाउंट में जमा करवानी होगी, वो मिनिस्ट्री आपको, जिन्होंने ऑनलाइन करवानी है या बाहर से करवानी है, डिपॉजिट करवाना है, जिस तरह भी तरीका होता है, वो मिनिस्ट्री ने आपको अकाउंट दिया होगा, उस पे करानी है। बैंक वालों के पास भी वही अकाउंट होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। क्या ऑनलाइन दरखास्तें देना बेहतर होगा या बैंक के ज़रिए? मैं ऑनलाइन को प्रेफ़र करूँगा। उसका तरीकाकार हम मोस्टली, देखो आपने 90% सारी चीज़ें कर दी, इसकी मैं थोड़ी मिसाल देता हूँ। ये मैंने ऐप खोली हुई है अपने पास, उस पे आप अपने रजिस्ट्रेशन में चले जाएँ, कि कौन-सी चीज़ें आपने कर ली हुई हैं और कौन-सी आपकी रहती हैं। जो देखो ये आपको जो नीचे थोड़े-थोड़े ऑप्शन शो होने हैं ना, जैसे मिसाल ले लो कि ये मेरे पास अभी इधर नेट का भी इश्यू है। हाँ, ये देखो ये नीचे चीज़ें आ गई। ग्रुप ग्रुप इन्फॉर्मेशन, वो आपने ग्रुप मर्ज कॉपी से अपने खुद ही करना शुरू कर लिए हुए हैं। महरम इन्फॉर्मेशन, वो महरम मतलब ये है कि जिन्होंने सेपरेट रूम लेने होंगे, तो वो आपस में महरम शो करवाएँगे, इस तरह की चीज़ें जो सामने आएँगी। हेल्पर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई साथ अपने हेल्पर लेके जा रहा है, कोई ज़ईफ़ है, बीमार, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है कि मुझे ये इश्यू है। एडिशनल फैसिलिटी किसी को अगर चाहिए, उसके ऑप्शन मिनिस्ट्री दे देगी। ये सारी आपकी ऐप पे चीज़ें हैं ना, ये देख रहे हो ना? ये सारी एक्टिव कर दी जाएंगी उस टाइम। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन बेहतर है। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, उसका आईडी कार्ड नंबर डालना, थोड़ी सी या उसका मोबाइल नंबर डालना होता है, और वो बंदा वही रखिएगा कि जो आपका रिलेटिव ही हो, क्लोज हो, जो चीज़ों को समझता हो। बैंक अकाउंट आपने डालना है सिंपल। अब अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, कुछ कहते हैं कि अगर हमारा बैंक अकाउंट नहीं तो हम क्या करें, यहाँ के क्या पूरे ग्रुप का एक ही ग्रुप लीडर या कोई भी किसी एक का अकाउंट चल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चल जाएगा। आप किसी एक के अकाउंट से भी सारों के पैसे दे सकते हैं, ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपने पेमेंट डेट देनी है, वो आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, हाजी कैंप डिटेल, ये आगे की चीज़ें हैं। ट्रेनिंग डेटा आ जाएगा। ओवरसीज जो कहते हैं हम अपनी ट्रेनिंग का क्या करेंगे, मिनिस्ट्री इस बार ऑनलाइन का भी कुछ ऑप्शन देंगे कि जो ओवरसीज हैं वो वहाँ से बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं, वरना हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन शेड्यूल, ये आगे की चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन स्टेटस शो हो जाएगा, वो भी आगे की चीज़ें हैं। फ्लाइट डिपॉर्चर, ये भी आगे की चीज़ें हैं। बहुत से ओवरसीज भाई ये कहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में भी कहते हैं हम अपनी मर्जी से फ़्लाइट ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका कोई सॉलिड रीज़न है तो आप मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करके उनसे कर सकते हैं, पहले की या बाद की। तो मिनिस्ट्री इंटरटेन करती है इसको, बशर्त के सॉलिड रीज़न हो। फ्लाइट रिटर्न शेड्यूल, ये सारा आ जाता है। मक्का अकोमोडेशन, मदीना अकोमोडेशन, मकतब इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आगे की हैं। अभी की जो आपकी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, जैसे क्या कि ऑनलाइन दरखास्त देना, ये आपको बता दिया। ऑनलाइन को तरजीह दें, तरीका भी बता देंगे। 90% आप चीज़ें कर चुके हैं। ऑनलाइन दरखास्तों के लिए कौन कौन से दस्तावेज और मालूमात अपलोड करना होगी, काफ़ी आप कर चुके हो। जो पीछे थोड़ी सी रह गई हैं, पासपोर्ट की हो गई, अकाउंट नंबर दाखिल हो गया, नॉमिनी की हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट का हो गया। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट कोई मुश्किल काम नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर है या मिनी गवर्नमेंट डॉक्टर है, दोनों कर लेते हैं। वो आपको तरीका भी बता देंगे, कुछ शहरों के डॉक्टर भी दे देंगे। ओवरसीज परेशान होते हैं कि हम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे देंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव पाकिस्तान में है तो वह यहीं से लेके और आपको भेज दे, आप अपलोड भी ऑनलाइन कर सकते हैं और बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी ओवरसीज को दिया जाता है कि उनको एक फॉर्म दिया जाता है कि वो फिल करके मिनिस्ट्री को दे दें कि हम जब पाकिस्तान आएंगे तो हम आके इसको फिल कर देंगे, आपको जमा करवा देंगे। तो मिनिस्ट्री इस पर भी इंटरटेन कर देती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट 2026 वाला तो है, 27 वाला अभी आना है, क्योंकि उसमें कुछ शराइत भी होती है ना, कि कौन से बीमार नहीं जा सकते, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। उसकी तफसील मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, पहली किस्त कितनी होगी, ये भी एक सवाल बहुत ज्यादा है। याद रखो, गवर्नमेंट ने 12 से 13, सवा 13, साढ़े 13, इसके बीच बीच में पैसे बताए हैं। पहले आपसे कोई 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए जमा कर लेंगे और कंफर्म रेट जो होगा वो दूसरी किस्त पे होगा, मिनिस्ट्री वो बताएगी। इसी तरह ये भी याद रखिएगा, पहली किस्त पे जो सेपरेट रूम लेना चाहते हैं ना,
तो पहली किस्त में सेपरेट रूम के पैसे नहीं जमा करवाने होते, जो पर पर्सन 2 लाख होता है तकरीबन, और 2 बंदे हो तो 4 लाख, 3 बंदे हो तो 2 लाख, इस तरह करके जो उसकी तरतीब आती है। हाँ, अगर कोई 4-5 है लेकिन आपस में महरम है तो हल्फनामा देके मिनिस्ट्री, वो भी एक फॉर्म होता है, वो फिल करवाना होता है, तो सेपरेट रूम ले सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल होता है और सिर्फ मक्का में मिलता है, चाहे पैसे दे के लें या वैसे मदीना में नहीं मिलता, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो कंफर्म पैसे जो हैं वो दूसरी किस्त पे होंगे कि कितने होते हैं, 12.5 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 13.5 होता है। अभी जो आपसे पहली किस्त में जमा करेंगे वो तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच में होगा, ठीक है। दूसरी किस्त भी कोई 1.5-2 माह बाद दूसरी ले ली जाएगी आपसे, तो कोई 2 माह कर लें 1 साल। क्या इस बैंक में अकाउंट होना लाजिम होगा जिसके जरिए दरखास्त देना? नहीं, लाजिम नहीं होगा, किसी और में भी हो जाएगा। क्या बराए दरखास्त गुजार का बैंक अकाउंट होना लाजिम है? नहीं, वो भी आपको मैंने बता दिया, किसी और का भी हो चल जाएगा। क्या सिर्फ टोकन के जरिए? हाँ, जिनके अभी तक पासपोर्ट नहीं है, क्या टोकन के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी? जी हो जाएगी, लेकिन बाद में पासपोर्ट की वो पिक्चर फिर भी जमा करवानी होगी, लेकिन टोकन पे हो जाएगी। अगर अलग कमरा सेपरेट रूम लेना हो तो क्या इजाफी रकम करवानी होगी? ये आपको मैंने बता दिया है। तकरीबन 4 लाख होता है 2 पर्सन का, 2 लाख होता है 3 पर्सन का। उसका एक सिनेरियो होता है, ये ना कोई समझे कि हम 3 वाला रूम 2 ले लें, ऐसे नहीं होता। बच्चों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ताकि, अच्छा बच्चों की तकरीबन लास्ट टाइम तक 12 साल थी, उम्मीद है इस बार भी ये ही होगी, लेकिन ये मिनिस्ट्री तय करेगी। याद रखो, रजिस्ट्रेशन से 1-2 दिन पहले ना मिनिस्ट्री सारा चार्ट अपलोड कर देती है, एक पूरा लेटर आ जाता है जिसपे सारी चीज़ें, शराइतें, हर चीज़ लिखी होती हैं। तो वो जैसे ही आ जाएगी आपसे शेयर भी कर दी जाएगी और उसकी तफसील भी बता दी जाएगी इंशाल्लाह। क्या अपनी मर्जी की फ़्लाइट मुंतब? ये आपको मैंने बता दिया, कर सकते हैं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दरख्वास्त जमा करवाना या दीगर मराहल के लिए? याद रखो, दरखास्त से आप वहां बैठे हर काम कर सकते हैं। फ्लाई करने के लिए पाकिस्तान आना होगा, गवर्नमेंट हज में ये लाजिम है। एक अफवाह पीछे चली थी कि प्राइवेट को भी ये पाकिस्तान आना लाजिम होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्राइवेट वालों का वही सिनेरियो है कि वहीं से डायरेक्ट भी आ सकते हैं अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करके, लेकिन जो गवर्नमेंट हज कर रहे हैं उनका पाकिस्तान आना लाजिम है। हाँ, हज करके वहीं से अपने मुल्क जाना वो कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो बता देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट कब जारी होंगे? वो भी साथ ही जब लेटर जारी होंगे वो भी हो जाएगा, मिनिस्ट्री अपनी ऐप पे भी कर देती है, हम भी शेयर कर देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे? वो भी आपको मैंने तरीका बता दिया। किन अफराद की दरख्वास्त कन्फर्म होगी? याद रखो, 1,07,000 कोटा इस बार मिनिस्ट्री का। जिस 1,07,000 ने पहले पैसे जमा करवा दिए वो ऑटो सिलेक्ट, कोई कुरानदाजी नहीं होती, कोई नाम नहीं आता, कोई सिलेक्ट कैंसिल नहीं होता। 1,07,000 कोटा है, पहले आए पहले पाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जिसने 1,07,000 ने पहले पैसे जमा करवा दिए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी, मैं ये कहता हूं वैसे तो यही होंगे, 2 हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन सिंपल वे समझ जाए, जब 1,07,000 हो गया, बेशक वो पहले दिन ही हो जाए तो बस समझो कि रजिस्ट्रेशन खत्म। चाहे वो 10 दिन में हो जाए तो 11वें खत्म, चाहे वो 15-20, कई बार होता है थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए। मिनिस्ट्री ने 1,07,000 पूरा करना है, तो लिहाजा आप इस चीज का वेट ना करते रहिएगा कि हम देखते हैं क्या होगा, ये वो नहीं। जिसने पहले पैसे जमा करवा दिए 1,07,000 में वो ऑटो सेलेक्ट, जिसने उसके बाद करवाए यहाँ पर अपने वो पैसे वापस ले सकता है, यहाँ 2028 के जमा करवा सकते हैं एडवांस में। सेविंग अकाउंट की भी अपडेट मिनिस्ट्री ने देनी है, जो 28, 29, 30 का करना चाहते हैं उसका तरीका भी आगे बता देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ एक ही बैंक क्यों ले रहे हैं, मिजान मतलब हबीबी क्यों ले रहे हैं, ये मिनिस्ट्री के अपने रोले हैं बैंकों के साथ, वो हमारा टॉपिक नहीं है। क्या नामजद वारिस नॉमिनी देना लाजिम होगा? जी लाजिम होगा और देना भी चाहिए, ठीक है, और वो थोड़ा कुछ जिम्मेदार बंदा दें। कई बार आपको कोई कॉल आ सकती है, कोई परेशानी बन सकती है, तो वो आगे से उसको इंटरटेन करें। सवाल नंबर 20, प्राइवेट हज स्कीम में जाने वाले अफराद का तरीकाकार क्या होगा, उन्हें क्या करना होगा, इनकी रजिस्ट्रेशन और दीगर मराहल कैसे मुकम्मल होंगे? याद रखो, जो प्राइवेट हज पे जाने वाले हैं वो अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करें, वो इस टाइम अपना काम कर भी रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो भी रही हैं, मतलब कि वो अपने तौर पे काम कर भी रहे हैं, तो उनके सारे मराहल 90% तो टूर ऑपरेटर ही कर देता है। तो वो सिर्फ अपने टूर ऑपरेटर अच्छा सा ढूंढें, वो भी मिनिस्ट्री ने दिए हुए हैं, खुद उसकी सर्च करें, मैं इस पर कोई किसी को नहीं रेफर करता, तो वो आपको सारी तरतीब तरीका भी बता देंगे तकरीबन अपना सारा, और उसमें जो चेंजिंग अपडेट या चीज़ें करनी होंगी वो भी इंशाल्लाह वो बता देंगे। हम जरा गवर्नमेंट का ये होता है सबके लिए इक्वल होता है, तो बताने में आसानी होती है। प्राइवेट में ये होता है कि हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का सिनेरियो, पैकेज, सारा सिस्टम अलग अलग होता है, तो वो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी थोड़ी थोड़ी सी अपडेटें आ रही हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ अक्सर कि मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा। मैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप चैनल पर देता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को वो मिल नहीं पाता, तो मैं जहाँ की वीडियो अपलोड करूँगा उनके कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, किसी भी जगह वो मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा, तो उसको फॉलो कर लिया करें। सबसे ज़्यादा फायदा आपको वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ पोस्टें भी आ जाती हैं, वॉइस नोट भी आ जाती हैं, वीडियो तो सिर्फ ये होता है ना कि यूट्यूब, टिकटॉक इन जगहों पे वीडियो ही आती है, तो इसलिए वो भी देख लीजिएगा। तब तक दुआ में याद रखें, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कर लीजिएगा। कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफिज़।